गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं गाइडेंस के ऊपर करने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है। दिस कुड बी अ टाइटल दैट मैसेजेस फॉर यू, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, और या फिर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है, ये उसके ऊपर बेस्ड कर रही है। बहुत सारी रीडिंग्स बहुत अरसे से आपके पार्टनर से और लव रीडिंग्स में कर रही थी, तो आई थॉट कि अब मैं रीडिंग करती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। हम लोगों को बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है व्यूअर्स को अपने पाथवे को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी डायरेक्शंस को रीडायरेक्ट करने के लिए, अलाइन करने के लिए। तो आई जस्ट थॉट कि अब मैं आपको गाइडेंस के लिए भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। इट्स टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। तो वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको लगे कि टैरो के थ्रू आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहे हैं, और फिर उसमें जो भी गाइडेंस आएगी वो डेफिनेटली गाइडेंस हमेशा अच्छी चीज़ के लिए होती है, तो आपका फ़ायदा ही होगा। ऑलराइट, कार्ड्स ऑलरेडी शफल थे, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए फिर शफल कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। ऑलराइट, इस तरह से ये होगा कि आपकी करंट एनर्जी पता चल जाएगी। लेट्स सी आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द लवर्स, जेमिनाई, वेरी नाइस। ओके, आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप सोल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, अपने लवर के साथ हैं। द हैंगमैन, ओके, शायद आपको अपनी सिचुएशन हैंग लग रही है। दिस इज स्कॉर्पियो, वाटर साइन। ऑलराइट, लव रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको लग रहा है कि जैसे सिचुएशन इस वक्त आपके लिए बिल्कुल स्टक है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अच्छा जनाब, हार्ट ब्रोकन है आप, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। एंड द जजमेंट। ओके, एक और कार्ड लेते हैं और फिर मैं आपके साथ रीडिंग को डिटेल डिस्कस करती हूँ। लिब्रा है यहाँ पर हमारे पास एयर साइन और वाटर साइन अभी काफ़ी स्ट्रांगली है। द हेरोफेंट, टॉरस, अर्थ साइन ही आ गया। ओके, रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपकी द लवर्स से। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस एंड वाटर साइन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, पहली बात, आपने अभी रिसेंटली कोई ब्रेकअप फेस किया है। आपने बहुत मुश्किल से जो है इस सिचुएशन से बाहर आए हैं। आपने शायद इस वक्त डिटैचमेंट कर ली है बिल्कुल कंप्लीटली अपने पार्टनर से, क्योंकि लवर्स के फ़ौरन बाद यहाँ पर हैंगमैन है। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया, अब आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। आपको पता है कि आपके तमाम मसाइल का हल क्या है, लेकिन आपको आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपने अपने आप को खुद ही बंद कर लिया है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, आप इस रिश्ते को भी ठीक कर सकते हैं, आप इस मसले में और इस टॉर्चर से भी बाहर निकल सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को सेटल कर सकते हैं। लेकिन अब आप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, बिकॉज आपको ये स्ट्रांगली पता चल गया कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व है, और उसने ये थर्ड पार्टी आपको बाकायदा तौर पर बताकर, कहकर, सुनाकर, बोलकर, इन्फ्लुएंस करके, इम्पोज करके, ऑब्ज़र्व करके, ऑब्वियस करके आपको छोड़ के चले गए। दिस इज़ फॉर श्योर। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको जब ये सब कुछ पता चल गया, आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने उनकी ऐसी पकड़ी है जिससे आपको क्लियरली पता चल गया कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। आपने अपने आप को बिल्कुल एफर्ट, नो जोन डेडलॉक लगा लिया है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात देख सकती हूँ कि आपने बिल्कुल अपने आप को बंद कर लिया है। अब आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि आप इस रिश्ते में, क्या आप किसी भी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप के अंदर कुछ इन्वेस्ट करें, बिकॉज़ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत दफ़ा बिट्रेल किया गया है। और अब आपने इस ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप के लिए अपने हाथ भी बांध लिए, पाँव भी बांध लिए हैं,
और अब आप बिल्कुल भी इसको, इन हाथों को और पाँव को इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए खोलना नहीं चाहते, जबकि रीडिंग आपकी स्टार्ट बहुत पॉजिटिव कार्ड के साथ हो रही है, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ही डेडलॉक लगा के क्लोज्ड ऑफ कर लिया। अब आपने कह दिया कि नहीं भाई जाओ यहाँ से। आपने कोई ना कोई चीज़ उनकी पढ़ी है जहाँ वो चीज़ों को मेंटेन करते थे, कुछ लिखते थे। अच्छा, करते थे से मुराद ये नहीं कि वो मेल हैं, आप भी मेल हो सकते हैं और आपने शायद अपनी फ़ीमेल पार्टनर का कुछ पढ़ा हो। मैं बोल ऐसे रही हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि मैं जो हूँ सिर्फ फीमेल्स के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर एक जर्नल मेंटेन हुआ हुआ है, कोई डायरी पढ़ी है आपने, कोई रिटन नोट कहीं पढ़ लिया है, कोई मैसेज पढ़ लिया है, कोई टेक्स्ट पढ़ लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा है और आपने बड़े ही ऐसे मोमेंट पर पढ़ा है जब आपका पार्टनर आपके पास ही था। आपने उनके मोबाइल पे कोई मैसेज चेक कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है लिखने की आदत है, या तो आपको लिखने की आदत है, आपने या तो लिख कर उनको बता दिया है, टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया है कि आपने क्लियरली कि नाउ यू आर नॉट एट ऑल अवेलेबल फॉर हिम और हर। आप अपने साथ हुए हुए इस बिट्रेल का जजमेंट यानी कि आप फैसला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डिवाइन जो है वो फैसला दे, आपको, आप न्यू लाइफ चाहते हैं। अब आप नहीं चाह रहे कि ठीक है जो हो गया वो सो हो गया, मैं ना रुकूंगा ना मैं रुकूंगी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जो कुछ भी होना था शायद ये लाइफ का लेसन मिलना था, मिल चुका, अब आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने में अच्छी बात ये हुई है कि आप या तो बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए हैं, आप ऐसे पर्सन बन गए हैं, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल आई है कि आप लोगों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं, हो सकता है आप जिम इंस्ट्रक्टर हों, आपने अपना वेट रिड्यूस करके अपने आप को स्लिम ट्रिम करके आपने एक नया अपने आप को जाना है। आपको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें बहुत हद तक रुकी हुई थी और मैं अपनी लाइफ कर अपने ऊपर किसी को ना खुद इन्वेस्ट कर सकता था ना किसी को इन्वेस्ट करवा सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लिटरली लोग आपसे आकर कुछ सीखते हैं, यानी शिक्षा देने वाले होते हैं ना, टीच करने वाले लोग, आप बिल्कुल ऐसे बन गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी करंट एनर्जी में ये बात सामने आ रही है कि आप किसी न किसी को अपना गुरु मानते हैं, यानी कि आप किसी को मास्टर मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, या कोई आपको अपना मेंटोर और मास्टर मानता है, और कुछ लोग आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर ने या तो किसी से शादी कर ली और ये चीज़ वो आपको लिख कर बता कर गए हैं कि नाउ ही और शी गॉट मैरिड। एज डिफरेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, लेकिन आपका मुझे यहाँ पर शादी का प्रिडिक्ट होना या शादी का रिवील होना या एज डिफरेंस से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म होकर लोगों की लाइफ में एज अ गाइड आ गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो करंट एनर्जी तो आपकी लिटरली ये बता रही है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें सारी एफ़र्ट आपके एंड पर चल रही थी, और जब आपने देखा कि एफ़र्ट भी आपकी चल रही है, एनर्जी भी आपकी ड्रेन हो रही है, और बाद में पता चल रहा है कि इसकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, तो आपने सब कुछ छोड़ा छाड़ा और आपने कहा ज़रूर। एंड द वन थिंग यू वांट जस्टिस, आप जजमेंट चाहते हैं और आप इस जजमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये फ़ैसला हो, और ये फ़ैसला जब होगा तो आप ये रिज़ल्ट भी देखना चाहते हैं, और इसी को आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, योगा करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपकी इस प्रैक्टिस को और इस एक्सरसाइज को देखते हुए लोग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आपसे वो ये चीज़ सीखें। एंड यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ गाइड इन मैनी पीपल्स लाइफ। ठीक है जनाब, ये तो आपकी करंट एनर्जी पता चल गई। लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया। रेगुलर आपका अगर कोई किसी से रिश्ता है, वर्क प्लेस पर है, तो वहाँ पर भी आपके साथ कोई ना कोई ऐसा बिट्रेल हुआ है, आपने कोई लेटर पढ़ा है, आपको कोई ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर मिला है जिसके अंदर क्लियरली ये बात पता चली है कि किसी ने आपके पीठ पीछे आपको खंजर भोंका है और किसी को प्रायोरिटी दी है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया, डिस्टेंस हॉराइजन। ऑलराइट, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, डिस्टेंस उसमें इन्वॉल्व है आपको और आपके पार्टनर के दरमियान, या आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। 3 + 6 36 नंबर है। पता नहीं ये पीछे कौन गाने बजा रहा है। ओके, लवर्स का कार्ड सेकंड आया है। दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ किया है ऐसा।
किसी थर्ड पार्टी में वो डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं और आपके साथ डिस्टेंस पे होने का वो बहुत बड़ा एडवांटेज इस बात का ले रहे हैं कि आप वहाँ पर जाकर उनके ऊपर छापा तो मार नहीं सकते। तो जब छापा नहीं मार सकते, चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते, तो इस वक्त उनको लग रहा है कि ये बहुत इस चीज़ को इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेल करो। कॉफिन, यस, आपने डेडलॉक लगा दिया था, मैं अभी कह रही थी, और डेडलॉक की बात आ गई। नंबर 19, 36, 15 एंड 19 ये कुछ डेट्स होंगी, ये शायद बहुत दिन हो गए हैं, 19 डेज़ हो गए 19 मंथ पे, अभी रिसेंट 19 कल ही गुजरी है शायद, हाँ कल गुजरी थी, तो यकीनन कल कुछ हुआ है। कल भी ये कार्ड मेरी रीडिंग में आया था, ऑफिशियल पर्सन, यस, मैंने ऑफिस की भी बात कही थी, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ बिट्रेल किया है आपके साथ, वेल्दी मैन, ऑलराइट, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, ओके। नंबर 13, मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत वेल्दी है, अगर वेल्दी नहीं है तो ये ऑफिशियल पर्सन आपको शायद जब मिले हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और ये काफ़ी ठीक ठाक पैसे वाले साहब हैं, या तो कोई वेल्दी पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, या आप किसी वेल्दी पर्सन से कुछ डील करेंगे, या ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जो मेल देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई वेल्दी मैन है तो दैट इज़ समथिंग गोइंग टू वर्क। कोई ऑफिशियल पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो कि आपको हो सकता है आगे की तरफ पुश करे, ये आपकी करंट एनर्जी निकल रही है। डिटेल में अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस इन्वॉल्व है, डेफिनेटली लवर्स की तरफ है, इस डिस्टेंस का लवर्स आपके बहुत ज़्यादा, आपका पार्टनर बहुत एडवांटेज ले रहा है, आपने उनके लिए डेडलॉक लगा लिया है। ओवरऑल आप खुद एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वेल्दी पर्सन है। नाउ लेट्स सी, आप अपने ही आप से इस पूरी सिचुएशन में आजकल क्या क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी, आपका सोल ट्रुथ, आपका सोल क्वेश्चन अपने ही आप से, अपनी ही अवेयरनेस के लिए क्या है। व्हाट सोल ट्रुथ डू यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। आपकी अपनी ही रूह आपको क्या सच्चाई बताना चाहती है, ये आपकी अपनी अवेयरनेस का कार्ड है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन और फिर उसके ऊपर मैं आपके लिए गाइडेंस की रीडिंग को रिवील करूँगी। What else could this mean? ये जो पूरी इस वक्त आपकी एनर्जी है, आप शायद अपने आप से सवाल पूछते होंगे कि ये सब कुछ जो भी है, इन सब चीज़, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब इस सब कुछ होने का मतलब क्या है। Now the answer is there are always multiple ways to look at every situation. Our first reaction is usually rooted in our fears and limiting beliefs. Look at a situation today by stepping outside of the trigger and ask what else could this mean. इसका मतलब बिल्कुल क्लियरली है कि जब कभी भी हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन उनके सिचुएशन के आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, और सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होता है ना, हम कोई भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमारा रिएक्शन एक खौफ में होता है, आया ये क्यों हो गया। वो इस वजह से क्योंकि हम खुद ही अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो रहे हो। अब आपके लिए जो सिचुएशन है वो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, आप उस फियर से बाहर आएँ, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ अपने आप को लिमिटेड किए हुए हैं कि ये मेरे साथ हो गया, ये हो गया। आप ये नहीं सोच रहे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये क्या मुझे लेसन देने के लिए आया है या कुछ। नाउ इसका एक्शन क्या होना चाहिए। इज़ देयर समथिंग योर सोल इज़ कॉलिंग यू टू लर्न इन दिस मोमेंट, और इज़ देयर अ पैटर्न दैट इज़ रेडी टू बी ब्रोकन। मैं अभी आपसे एक बात कह रही थी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं। आप हो सकता है आजकल ये सोचते हो हर वक्त यही हुए चले जा रहा है मेरे साथ, हर वक्त मसले होते रहते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, हर कोई मुझे मैनिपुलेट करता है, हर कोई मुझे चीट करता है, हर कोई मेरे साथ बिट्रेल करता है। आप अपने आप से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछें, क्या आप पुरानी बातों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ आपने उससे कुछ सीखा। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो ये एक सेट पैटर्न बन गया है। वॉक इन अनदर पर्सन शूज़ एंड सी इट फ्रॉम देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक 9 और 6 की बात होती है, सामने वाले को आपका 9 नंबर 6 नज़र आता है और सामने वाले का 6 नंबर आपको 9 नज़र आता है। आप अपनी ही सिचुएशन को किसी और के शूज़ में डालें, ये एम्पैथी की एक टेक्निक होती है। जो लोग एम्पैथ होते हैं वो हमेशा दूसरों के मसलों को उनके शूज़ में जाकर असेस करते हैं, तो उनको पता चलता है कि सामने वाला कितनी तकलीफ़ है। इस वक्त आपके लिए कॉलिंग हो रही है कि आप अपने मसले को सामने वाले की जगह पर रख कर सोचें और फिर देखें तो आप एक, जैसे पिक्चर नहीं चल रही होती, हम सीन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये होने वाला है,
जब आप अपने मसले को किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ये क्वेश्चन है कि यार ये मेरे साथ क्यों होता रहता है, आप इमीडिएटली उसका आंसर बता सकेंगे. If it doesn't involve someone else, ask yourself, how is life happening for me right now? मैंने सिंपल आपका ये क्वेश्चन होगा. अगर आप आजकल ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछ रहे, तो अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्योंकि काफ़ी हायर सेल्फ की बात है, अगर आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, इतने ज़्यादा अवेकेंड नहीं है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ज़रूर हो रही होंगी. हो सकता है आप बार बार यही अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि ये मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये क्यों किया, इसने क्यों किया ऐसा, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, ये हर वक्त मुझे क्यों धोखा देता है, मेरे ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी क्यों देता है या क्यों देती है, क्या वजह है, मैं इसका लवर हूँ, लवर होते के बावजूद भी मैं लवर की तरह ट्रीट नहीं होता. नाउ देयर इज़ एन आंसर. ठीक है, अब आपके लिए मैं देखती हूँ कि आपने अपने लिए आपकी अफर्मेशंस क्या होनी चाहिए, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है. नाउ द गाइडेंस कम्स. आपकी पूरी डिटेल स्टडी मैंने इस वक्त आपके सामने रख दी. अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, यही इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन है कि आप एक ट्रबलिंग जोन में हैं, आप मुस्तकिल सोचों में हैं, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है. अब मैं आपके लिए गाइडेंस के मैसेजेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैं मल्टीपल ऑरल डेक्स यूज़ कर रही हूँ, मैं अफर्मेशंस डेक्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि उससे आपको पॉजिटिविटी मिले और आपको राइट डायमेंशन और डायरेक्शन मिले. ठीक है, 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं इसको यूँ कर देती हूँ. ये 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए, मैं एक कार्ड और ले रही हूँ और फिर मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी. प्लीज़ गाइड अस, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए. प्लीज, उप्स, ये तो 4 आ गए, चले चारों ले लेती हूँ. गाइडेंस आए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात है. ओके, सबसे पहला कार्ड आया था माई जेन्युइन डिज़ायर टू सर्व क्लियर्स द पाथ फॉर मी टू स्टेप इन टू माई पर्पज़. मैंने कहा था कि आप जब अपने ही मसले को दूसरे के शूज़ में डाल के देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा. यहाँ आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपकी जो जेन्युइन डिज़ायर है ना, वो खिदमत करने की है. यू वॉन्ट टू सर्व पीपल, और आई थिंक आप स्टार सीड होंगे. ये वो लोग होते हैं जो अपने लिए कम जीते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं. माई जेन्युइन डिज़ायर टू सर्व क्लियर्स द पाथ फॉर मी. आप जितना लोगों के लिए काम करेंगे, आपके लिए रास्ते उतने हमवार होंगे. टू स्टेप इनटू माय पर्पस, और डेफिनेटली आप, मुझे लगता है आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का सोल पर्पस या लाइफ पर्पस क्या है. ठीक है, नाउ अनदर थिंग आपके लिए गाइडेंस, माय प्रोडक्टिविटी स्टेम्स फ्रॉम इंस्पिरेशन. When I focus on what brings me joy, my task becomes effortless actions. आप क्रिएटिव हैं, लेकिन आप क्रिएटिव और ज़्यादा बनते हैं जब आप लोगों से इंस्पायर होते हैं. आपकी प्रोडक्टिविटी का स्टेम जो है ना, वो इंस्पिरेशन है. मेरे ख्याल में आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे. आपका सोशल सर्कल या आपका सर्कल कोई इलिटरेट सर्कल मुझे नहीं लग रहा. आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने का शौक़ होगा, आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने का शौक़ होगा, आप बायोग्राफीज़ पढ़ते होंगे अगर आप एविड रीडर हैं तो. और उसमें होता ये होगा कि जब आप फोकस करते हैं ना कि क्या चीज़ आपको खुशी देती है, आपका मुश्किल से मुश्किल मसला भी जो है वो हल हो जाता है. और अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ये करें, आप अपनी इंस्पिरेशन ढूंढें. और इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता. अपने सर्कल में ही आप देखें कि आप किससे इंस्पायर हैं. हो सकता है आप अपनी मदर से इंस्पायर हो, अपने फादर से इंस्पायर हो, आप अपने यंगर सिबलिंग से इंस्पायर हो. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से इंस्पायर हो, अपने फेलो कोलीग से इंस्पायर हो. अगर आप जॉब पर हैं तो आप अपने सीनियर से इंस्पायर होंगे. जितना आप इंस्पायर होंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी. और अगर आप ये नहीं कर रहे तो यू शुड डू इट. आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये आ रही है. सी, I welcome healthy loving relationship. This is a very clear message for you from the universe कि आप एक्चुअली रेडी हैं. ये जो टॉक्सिसिटी से आप निकले हैं, आपने अपने आप को फ्री और अवेलेबल किया हुआ है कि अब मेरी लाइफ में जो आए वो हेल्दी रिलेशनशिप आए, एंड आई एम वेलकमिंग देम. नाउ द लास्ट फ्रॉम दिस डेक, काइंडनेस इज़ अ गिफ्ट आई बेस्टो अपॉन द वर्ल्ड. आई थिंक मैंने अभी चैरिटी की बात की थी. आप स्टार सीड हैं और स्टार सीड्स की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है, लेकिन चैलेंजिंग से ज़्यादा होता ये कि उनको पता होता है कि वो उनका लाइफ पर्पस है ही क्या. वो दुनिया के साथ रहमदिली करने आए हैं, सर्व करने आए हैं, और वो सर्व करते हैं. जब वो दुनिया के लिए सर्व करते हैं, ऊपर वाला उनके लिए सर्विंग्स ईजी कर देता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक. ये मुझे आज ही रिसीव हुए हैं एंड दे आर सो ब्यूटिफुल.
ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए और क्या अफर्मेशंस हैं. एक कार्ड उड़ के वहाँ चला गया है. आई कैन रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन. आई थिंक आज आप इस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं कि उन तमाम लोगों ने जितना आप लोगों को हर्ट किया, आप उस सब चीज़ों को भुला देना चाहते हैं. और आप किसी और के लिए, जो जजमेंट का कार्ड आया था ना, कि आप चाहते हैं कि वो देखें. शायद आपने थोड़ी देर में और थोड़े वक्त गुजरने के बाद ये फ़ैसला किया होगा कि जो कुछ हुआ वो गुज़र गया, अब मैं सबको माफ़ करके आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ. आई फ्री माई सेल्फ एंड एवरी वंस इन माई लाइफ फ्रॉम ओल्ड पास्ट हर्ट्स. आई थिंक इट्स क्लियर. दे आर फ्री एंड आई एम फ्री टू मूव इन टू न्यू ग्लोरियस एक्सपीरियंसेस. इट्स वेरी क्लियर. आप इमोशनली अपने आप को स्टक नहीं करना चाह रहे. ये जो आपने सिर्फ एक मखसूस पर्सन के लिए अपने आप को बंद कर दिया है. अदरवाइज़ आप अपने लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर रहे हैं. और आई थिंक अगर जितनी जल्दी आप पास से रिलीज़ हो जाएंगे, आप एक बहुत ही ग्लोरियस एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो फ्लोट करेंगे. लेट्स सी मोर. दीज आर द पॉजिटिव गाइडेंस आई थिंक विच यू शुड डू इट. बिकॉज ये पेन से गुजर के जो आप अपने लिए फ़ैसला ले रहे हैं ना, you don't know, this is something extraordinary attempt for your highest good. All right, I now create a wonderful new job. See, जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, आप पॉजिटिवली सोचेंगे. यहाँ पर जैसे आप हेल्दी रिलेशनशिप को कर रहे हैं, यहाँ आप इंस्पिरेशन को ढूंढ रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है? आई नाउ क्रिएट अ वंडरफुल न्यू जॉब. I am totally open and receptive to a wonderful new position, using my creative talents and abilities, working for and with people in I love in a wonderful location and earning good money. Now this is something you need to realize कि आप शायद, मुझे लग रहा है कि आप शिफ्ट होने वाले हैं. आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं से आपकी लोकेशन चेंज हो रही है. और उस लोकेशन में आप बहुत पॉजिटिवली, बहुत आपकी हाई स्पिरिट इस वक्त हुई हुई है. आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हुए, और अगर नहीं हुए हुए तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है दैट यू शुड फील एनर्जेटिक. एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू एट योर न्यू प्लेस, यू विल बी इन्जॉइंग. बिकॉज इन्जॉय का कार्ड यहाँ पर 2 दफ़ा आया है. ठीक है ना. तो आई थिंक आपके लिए बहुत, आपको ग्रैटिट्यूड में होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप लेंस जो है ना चीज़ों को देखने का, वो आप बदलिए. क्योंकि आप जो हैं वो बहुत अरसे तक इस पर्सन की स्टक एनर्जी की वजह से अपने आप को भी आपने रोक दिया था. ठीक है. लेट्स टेक सम चार्म्स, और उसके बाद मैं आपके लिए डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल से जो है वो एडवाइस ले लूँगी. और ये आपकी यूनिवर्स की तरफ से ये सारे मैसेजेस आपकी गाइडेंस के लिए आ रहे हैं. आई थिंक आपको इस रिलेशन में कंक्लूड करती हूँ हमेशा रीडिंग को, और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने पैसों की वजह से, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए आपको बहुत स्टक रखा. लेकिन आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और आपने शायद लेट गो कर दिया है. और अब आपने आज सोचा है कि माफ़ कर दो, जाओ तुम जहाँ जाना, जहाँ रहना है, जहाँ करना है तुम जाओ, एंड आई एम मूविंग इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी गुड. लेट्स सी. मैं कम ही निकालूंगी वरना ये टाइम ज़्यादा ले लेते हैं. चलें. स्कॉर्पियो, यहाँ पर स्कॉर्पियो आया भी था. आप शायद किसी स्कॉर्पियो वाटर साइन से डील कर रहे होंगे. ओह, कैंसर वाटर साइन है भाई हर हालत में. या तो आप हैं या आपका पार्टनर है. ओके, दिस इज़ अ मून विद द हार्ट. शायद आप फुल मून लवर हैं, और फुल मून लवर होते हुए आप जब कभी भी चांद को देखते हैं तो आपको कुछ रोमांटिक चीज़ें याद आती हैं. तो अब जब कभी याद आए ना, तो अच्छी चीज़ों को याद कीजिएगा अगर ये आपके पार्टनर की मेमोरी से रिलेटेड है. फ्लावर, यू आर ब्लॉसमिंग. ठीक है. आई होप आपको नज़र आ रहे हों. ये मैं ब्लैक उस पर रख देती हूँ. फ्लावर है, यहाँ पर मून है, आपकी यादें जुड़ी हुई हैं कुछ क्रेसेंट से. यू आर अ स्टार, आप हीलर हैं, और आप ऐसे हीलर हैं कि जो कि अपने साथ भी लोगों को जब जोड़ता है तो उनको भी स्टार बना देता है. एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉइन विच इज़ सेइंग, ये इस पर कुछ और लैंग्वेज लिखी हुई है, बट इसके अंदर एक बड़ी ही फ्रेग्रेंट लेडी का इमेज बना हुआ है. तो आप ये देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी लेडी हैं. आपकी मदर है. इंस्पिरेशन की बात आई थी, तो दिस इज़ समथिंग अ कॉल. ठीक है. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ वरना ये कार्ड्स में मिक्स हो जाते हैं. सही है. एंड नाउ लेट्स सी अ गाइडेंस फ्रॉम यू. फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज करूँगी.
ऑल्दो आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग आई है और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में स्टक होने की वजह से अपनी एबिलिटीज़ को उस पर्सन के लेंस से देख रहे थे और आपको लगता था कि ये पर्सन ही अगर मुझे बताएगा कि मैं अपना काम सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ही शायद मुझे अपनी एबिलिटीज़ पर वो होगा यकीन। लेकिन अब आप अपनी एबिलिटीज़ की कंफर्मेशन जो है ना वो अपने आप से ले रहे हैं और आप इस टॉक्सिक एनर्जी से निकल आए हैं, चाहे ये कितना ही तगड़ा पैसे वाला आदमी क्यों ना हो, लेकिन आपकी एबिलिटीज़ को ये बंदा ओवरशैडो नहीं कर सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए और आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अपने ऊपर फोकस करें। ये बंदा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया तो फिर किक मारनी आती है, नहीं मारनी आती तो फुटबॉल लें और आज से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप बहुत मुझे स्किल्ड और बहुत ही आप सोल लेवल पे भी मुझे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं और एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत। देखें, एक जर्नल बनाएं, यहाँ पर एक जर्नल का कार्ड, उस जर्नल में 1 से लेकर 10 तक वो चीज़ें लिखें जो आपने आज तक अचीव की और फिर 1 से लेकर 10 तक वो चीज़ें लिखें जो आपकी ड्रीम है। जो अचीव कर ली उनको अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको स्ट्रेंथ बनाएं और जो आप अचीव करना चाहते हैं उनमें से देखें मैं कितनी इन स्ट्रेंथ की वजह से इनको अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप सिर्फ फिर ड्रीम्स करेंगे और उन ड्रीम्स को सक्सेसफुल देखेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत चीज़ें होती हैं। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जिस पे आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। अपनी हेल्थ, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, ज़िंदा उठते हैं, आंखें खुलती हैं, सांसें लेते हैं, ये सब गिफ्ट से कम नहीं है भाई। बहुत से लोग रात सोते हैं सुबह उठते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तो हम इन चीज़ों का शुक्र ही नहीं अदा करते। कैथरीन लेबोर, द पेट्रनेस ऑफ मिरेकल्स हीलिंग, आई एम रेडी टू हील, आई एम अ वर्दी ऑफ मिरेकल्स मेंट फॉर मी। मैंने अभी कहा था बड़ी सी सिंक्रनाइजेशन में रीडिंग का आपके लिए गाइडेंस आई है। आपको यूनिवर्स और आपको डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल्स, चाहे आप मेल हों या फीमेल, आप गिफ्टेड हैं भाई। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हेरोफ्रेंड का कार्ड था, वो भी लोगों को गाइड कर रहा है, ये देखिए। और आप तो हैं ही हीलर, आप ख़ुद को भी ये वाली एनर्जी में आप देखें। इस कार्ड को मैं दोबारा दिखा देती हूँ, आपको लाइट पड़ रही है। आई कैन रिलीज़ द पास्ट, बिकॉज आपको आगे ग्रो करना है और ग्रो करने के लिए जब आप अपने आप को हील करेंगे, यहाँ पर अभी एक चार्म भी निकला था जिसमें स्टार के साथ एक स्टार जुड़ा हुआ था। आप हैं ही ऐसे पर्सन जो अपने साथ हुए हुए तमाम मिरेकल्स को इतना वैल्यू करते हैं, इतनी उसकी, और आप वर्थ करते हैं। आप कहते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि मेरे साथ मिरेकल्स हूँ, बिकॉज मुझे आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि द पेट्रनेस ऑफ मिरेकुलस हीलिंग, आप मिराक्युलस हीलर हैं। आप लोगों को कनेक्ट जब अपने आप से करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं होगा कोई बंदा ये कहकर आपसे ना उठे। मैं क्लेम कर सकती हूँ, मैं इस वक्त चैलेंज कर सकती हूँ कि जो बंदा भी आपके साथ बैठकर वापस जाता होगा वो आपसे ज़रूर ये बात कहता होगा, यार अगर तुम ना होते ना या तुम नहीं होती इस वक्त तो शायद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। तो ये मैं आपको क्लेम कर सकती हूँ इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एडवाइस एंड देन आई विल क्लोज द रीडिंग। Khadija, okay, I am spiritually and financially abundant. I provide heaven and earth for myself. मुस्लिम रिलीजन के अंदर खदीजा, जो लोग जितने भी मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हमारी यहाँ, खैर इस इमेज को तो मैं बिल्कुल भी हज़रत खदीजा से नहीं मिला सकती, लेकिन जो हमने उनके कैरेक्टर से सीखा है वो फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट थी। शी वॉज़ वेरी ओल्डर देन प्रॉफिट, बट द पॉइंट वॉज अगर आप ओवरऑल उनकी लाइफ से कोई लेसन सीखें। अभी मैं कह रही थी कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत फेटेड हैं, बहुत अवेकेंड हैं और आप फाइनेंशियली भी बहुत अपनी एबिलिटीज़ की वजह से अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वो अबंडेंस एक ऐसी है जो कि आपको स्पिरिचुअली भी अबंडेंट करेगी और इस 3D वर्ल्ड में भी। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आई प्रोवाइड हेवन एंड अर्थ फॉर माई सेल्फ।
आप जो भी अमल करते हैं, जो भी काम करते हैं, यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि आप इस दुनिया में भी कमा रहे हैं, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पर भी यहाँ का किया हुआ अमल आपके काम आएगा। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आइए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कामों में लेकर जाइए, जो वहाँ पर आपको स्पिरिचुअल काम करते हुए भी आपकी वहाँ पर ऊपर वाले आपकी बख्शिश करवाए, और यहाँ पे रहते हुए भी आपके लिए मंजिलें आसान हो। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस मैं समझती हूँ, और ये एडवाइस शायद इस वजह से आई है बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पेन बेयर किया है, और इस पेन को बेयर करके ना डिस्टेंट पर्सन आपके पास आने वाला है, उसने आपको बिट्रे किया, या जो कुछ भी उसने आपके साथ किया भूल जाएं, लेट इट बी, टाटा बाय बाय सायोनारा कह दें उसको, और अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में हैं, ठीक है। आई लव यू ऑल, आई क्लेम दिस रीडिंग फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जिनके लिए आज मैं, जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन थी। आपकी रीडिंग करते करते, इस रीडिंग को पढ़ते हुए मुझे अपने लिए भी बहुत मैसेजेस मिले, बिकॉज लर्निंग इज़ अ मीन ऑफ एक्सचेंज। हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, अपने हालात से सीखते हैं। आई लिटरली क्लेम दिस रीडिंग। थिंक पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, आप दुनिया के लिए अच्छा सोचेंगे, मैं मान ही नहीं सकती आपके साथ कोई बुरा हो। दुआ दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय। थक गई मैं बोल बोल के, बाय बाय।